धुरंधर इस फ़िल्म का प्लॉट भले ही 2 दिन पहले किसी ने सोशल साइट्स पे लीक कर भी दिया होगा, अगर आपने प्लॉट जान भी लिया होगा, उसके बावजूद इस फ़िल्म को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस फ़िल्म के अगेंस्ट जितनी भी नेगेटिविटी फैलाई जा रही है और जो जर्मन शेफ़र्ड जैसे कुत्ते जो भौंक रहे हैं सोशल मीडिया पर, उसके फॉलोअर्स भी, इन सारी चीज़ों से फ़िल्म को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और शायद इसी के चलते आज मेरे शहर में सवेरे-सवेरे 7 से साढ़े 7 बजे के शो को लगभग 50 से 60% तक थिएटर पूरा भरा पड़ा था जेन ज़ी के क्राउड से। एंड आई एम नॉट किडिंग दिस एट ऑल। इतनी ज़्यादा ठंड में हमारे शहर में 7 से साढ़े 7 बजे को इतनी ज़्यादा तादाद में ऑडियंस को मैंने बहुत कम फ़िल्मों में देखा है। और इसीलिए धुरंधर ये फ़िल्म क्यों सबसे अलग बनी है, क्यों सबसे हटके फ़िल्म है और क्या ये बॉलीवुड को वापस अपने पटरी पर ला पाएगी? आइए बात करते हैं आज के वीडियो में। कराची के लहरी गैंग वॉर के बारे में हम सभी लोगों ने पढ़ा है। इनफैक्ट इस फ़िल्म के ट्रेलर में ही बहुत सारी चीज़ों पे हमने ऑलरेडी डिस्कशंस किए थे और थोड़ा बहुत रिसर्च हम सभी ने कर ही लिया था उसी टाइम पर। 1990 से शुरू होती है कहानी, जहाँ पर पाकिस्तान के कराची में जो लहरी गैंग वॉर्स थे, जो इंटरनल पॉलिटिक्स वहाँ पर हो रहा था, कैसे एक लेबर कॉलोनी का ट्रांसफॉर्मेशन पूरे के पूरे मल्टी गैंग्स वॉर में हो चला था और कैसे फिर ये सारे के सारे गैंग वॉर्स बाद में जाके इंडिया के ही खिलाफ जो जितने भी अटैक्स हुए थे, जैसे कि 2000 का पार्लियामेंट अटैक हो गया, उसके बाद 26/11 का अटैक हो गया और इन्हीं सारी गतिविधियों में भी वो कैसे शामिल होते चले गए, ये सारा इतना बड़ा आर्क हमको इस पूरे फ़िल्म में नज़र आता है। ये फ़िल्म बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पूरे फ़िल्म की हर एक फ्रेम, हर एक डायलॉग, हर एक कैरेक्टर, हर एक सीन आपके रोंगटे खड़ा कर देगा। इस फ़िल्म में कोई एक भी ऐसा डायलॉग नहीं है जिसको आप मिस आउट करना चाहोगे। अगर गलती से भी कोई एक भी कैरेक्टर के द्वारा बोला गया डायलॉग आपसे मिस आउट हो जाता है, तो आप बहुत कुछ मिस आउट करोगे, ऐसी वाली फीलिंग आपको आती रहेगी। ये पूरी फ़िल्म इतनी इंटेंस है, इतनी डार्क टोन, साइकोलॉजिकल थ्रिलर मोड में आपको डालेगी कि बहुत कम ऐसी बॉलीवुड की तरफ से फ़िल्में बनाई गई है, जिसमें ये फ़िल्म सबसे ऊपर का स्थान प्राप्त कर जाती है। इनफैक्ट फ़िल्म का प्लॉट जहाँ से शुरू होता है बिल्कुल नो नॉनसेंस, सीधा मुद्दे पे, सीधा आपको घसीटते लेके चला जाएगा कि भाई देख, आँखें खोल के देख, ये है इस फ़िल्म का प्लॉट और यहाँ से शुरू हो जाते हैं फिर चैप्टर वाइज़ सारी की सारी चीज़ें, सारे के सारे इंसिडेंसेस। पूरे फ़िल्म की सबसे बड़ी पॉज़िटिव कड़ी है इस फ़िल्म के एक्टिंग परफ़ॉर्मेंसेस। हमने ट्रेलर में ही देखे थे कि जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं धुरंधर इस फ़िल्म के, उन्होंने बहुत सोच समझ के हर एक कैरेक्टर को बहुत ही सोच समझ कर डिज़ाइन किया है, बहुत ही सोच समझ के उनका लुक, उनकी सारी चीज़ें, उनकी डायलॉग डिलीवरी कैसे होनी चाहिए, आवाज़ों में वॉइस मॉड्यूलेशंस कैसे होने चाहिए, वो जो ठहराव है, वो किस तरीके से होना चाहिए, सारी चीज़ों को बहुत सोच समझ के उन्होंने डिज़ाइन किया और उसका नतीजा हमको इस साढ़े 3 घंटे की फ़िल्म में नज़र आता है। स्पीकिंग अबाउट साढ़े 3 घंटे की लेंथ ऑफ दिस फ़िल्म गाइज़, पहला एक फर्स्ट हाफ पूरे 2 घंटे का है। बट आपको महसूस ही नहीं होगा कि 2 घंटे आप लगातार फ़िल्म को देखे ही जा रहे हो, देखे ही जा रहे हो, देखे ही जा रहे हो। आपको कहीं पर महसूस नहीं होगा कि यार इंटरमिशन कब आ रहा है? यार इंटरवल कब होगा? यार मुझे बाथरूम नहीं। पूरी फ़िल्म में आप इतना इन्वेस्टेड फ़ील करोगे और इसका पूरा श्रेय जाता है चैप्टर वाइज़ किए गए डिस्ट्रीब्यूशन को। स्क्रीन प्ले को जिस तरीके से लिखा गया है, हर एक चैप्टर का नाम भी काफ़ी हटके तरीके से डिसाइड किया जाता है। हर एक चैप्टर अपनी-अपनी एक अलग कहानी लेकर हम सबके सामने आता है और बाद में ये सारे के सारे चैप्टर्स एक-दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें हम सबके सामने रखते चला जाता है और हमें कहीं पर भी बोर नहीं होता है। सेकंड हाफ में जब कहानी चली जाती है तब और भी ज़्यादा इंटेंस और फिर राष्ट्रभक्ति वाली वो जो लहर है वो हम सभी के दिल में जगा कर अ, एक अलग से ही मुकाम पर हम सबको छोड़ के चली जाती है फ़िल्म। एंड मैं बहुत कम फ़िल्मों में ऐसा हुआ है कि किसी फ़िल्म में पॉइंट नॉट 1% ह्यूमर है, बट वो है तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ह्यूमर है। जैसे इस पूरे फ़िल्म में जो इंटेंसनेस है, यानी कि जो एक डार्कनेस है, वो पूरे फ़िल्म में बरकरार रहता है, बट जहाँ कहीं पर भी ह्यूमर आ रहा है, वो आपको हँसाएगा लिटरली। मतलब वो सिर्फ़ स्माइल नहीं देके चला जाएगा, पूरा थिएटर हँस रहा था लोट-पोट होकर। वो ह्यूमर जो है, वो पॉइंट नॉट 1% है, बट अपनी जगह पे सटीक तरीके से हँसाता है। फ़िल्म की कहानी कांधार हाईजैक से शुरू होती है और वो पहली वाली ही फ्रेम जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्वैग के साथ, बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्टेड एक इंसान के साथ खड़े हुए नज़र आते हैं आर माधवन और वहीं से हम सबको पता चलता है कि भाई मैंने सही फ़िल्म के लिए अपना टाइम, अपनी एनर्जी और अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। उसी फ्रेम के साथ जो एक इंटेंस टेंशन वाला माहौल शुरू हो जाता है, वो थ्रू आउट द फ़िल्म वैसे के वैसे बरकरार रहता है। इनफैक्ट बहुत सारे हाइज़ एंड लोज़ भी है, जैसे पीक्स एंड लोज़ भी है और इन्हीं सारे पीक्स एंड लोज़ के बीचों-बीच
बीच-बीच में बहुत सारे हिंट्स ये फ़िल्म देती चली जाती है। और एक और चीज़, इस फ़िल्म में जो पार्लियामेंट अटैक दिखाया गया है, जो हमारे भारत देश के पार्लियामेंट पे हुआ था, वो जिस तरीके से शूट किया गया है, बहुत सारी कुछ पुरानी फुटेजेस इस्तेमाल की गई है और उन्हीं के पैरेलली रिसेंट उन्होंने शूट की गई फुटेजेस उन्होंने जिस तरीके से दिखाई है, वो बहुत ही काबिल-ए-तारीफ़ है और जिस तरीके से उसको दिखाया जाता है, आपके रोंगटे खड़े कर देता है। आपको गुस्सा आता है, बैठे-बैठे आपको मतलब इतना माथे में आपको टेंशन सा एक माहौल आप फ़ील करोगे कि मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ आपको। सिमिलरली 26/11 अटैक की भी जिस तरीके से उन्होंने रिप्रेज़ेंटेशन किया है, उस उस पूरे एक रेड कलर के एक फ्रेम आ जाती है और उसके ऊपर कुछ तो आता है, मैं कोई स्पॉयलर्स नहीं देना चाहती, बट ठीक वो जैसे पूरा का पूरा वो समाप्त हो जाता है रेड वाला, मैं फ्रेम आपको बता रही हूँ। उसके ठीक बाद जो आर माधवन इनके चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस है, वो सिमिलर एक्सप्रेशंस आपके चेहरे पर नज़र आएँगे। वो सिमिलर एक्सप्रेशंस आपको आपके आजू-बाजू में बैठे हुए सभी लोगों के चेहरे पर नज़र आएँगे। और ये इतना खट से वो एक रियलिटी चेक हम सबको देकर चला जाता है कि हम वो मेरे लिए बहुत एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था और वो बहुत हार्ड हिटिंग आपको लगेगा। रहमान डकैत, एसपी चौधरी, असलम, मेजर इकबाल और अरशद पप्पू, ऐसे बहुत सारे जो रियल उस टाइम पे जो गैंगस्टर्स थे, उनके सभी के सभी रियल नेम्स इस फ़िल्म में इस्तेमाल करे गए हैं। एंड बिलीव मी, उनके साथ क्या-क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, वो सारी चीज़ें अप टू द मार्क है। आप अगर गूगल भी करोगे तो सारी चीज़ें आपके सामने, आपको आर्टिकल्स मिल जाएँगे, बहुत सारे सबूत मिल जाएँगे, प्रूफ मिल जाएँगे। तो वो एक चीज़ मेकर्स ने रिसर्च के तौर पर बहुत बखूबी से हम सभी के सामने रख दी है। भाई साहब, इस फ़िल्म में इतनी ज़्यादा ब्रुटैलिटी है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। मतलब ऑफ़ कोर्स ये ए रेटेड फ़िल्म है, हम सब लोग जानते थे। बट ए रेटेड है तो शायद इक्के-दुक्के इधर-उधर कुछ सीन्स रहेंगे, बट नहीं, इस फ़िल्म में कुछ ऐसा दिखाया गया है जो हमने इसके पहले इंडियन सिनेमा की किसी ब्रुटैलिटी के फ़िल्म में नहीं देखा है। हाँ, अभी भी मैं किल इस फ़िल्म को सबसे ऊपर रखना चाहूँगी, बट उसके बावजूद इस फ़िल्म में जो ब्रुटैलिटी दिखाई गई है, वो इसके पहले मैंने तो नहीं देखी थी इंडियन सिनेमा में कहीं पर भी। तो ये मेरे लिए बहुत एक अनएक्सपेक्टेड वाला मोमेंट साबित हुआ वापस एक बार। और जो ब्रुटैलिटी के साथ-साथ जो लैंग्वेजेस में भी बहुत सारी जगह पे आपको गालियाँ वगैरह इस्तेमाल करते हुए सारे कैरेक्टर्स नज़र आएँगे। कुछ गालियों को एक्चुअली बीप किया है, कुछ गालियों को नहीं किया है, फॉर सम रीज़न। ठीक है, गालियाँ वाले एक्चुअली वो मेरे लिए कुछ इतना ज़्यादा वो चीज़ें मेरे लिए नहीं वर्क करती है, बट ठीक है, मतलब वो सारे कैरेक्टर्स को जस्टिफाई करने वाली गालियाँ ज़रूर थी, तो उन गालियों के चलते ही बहुत सारी जगह पे ह्यूमर्स एक्चुअली डाला जाता है फ़िल्म में। देखो, फटाफट बात करते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में, एक्टिंग परफॉर्मेंसेस। इस फ़िल्म में ऐसा नहीं है कि सिर्फ रणवीर सिंह ही इकलौते कैरेक्टर है जो पूरी फ़िल्म को अपने काँधों पर लेकर चलते जा रहे हैं, नहीं। इस पूरे फ़िल्म में चाहे 10-12 लाइन्स का किसी को एक रोल दिया गया हो, वो कैरेक्टर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और जो पूरा का पूरा फ़िल्म के जितने भी 4-5 मेन कैरेक्टर्स हैं, उन पर भी ये फ़िल्म उतनी ज़्यादा निर्भर हम सबको नज़र आती है। जिस तरीके से आर माधवन, रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, सभी के सभी कैरेक्टर्स ने अपनी कैरेक्टर्स को निभाया है। आप बतौर उस फ़िल्म को ख़त्म करने के बाद उनके रियल नेम्स आप भूल जाओगे, बट उनके जो एक्चुअल फ़िल्म में नाम है, उस तरीके से वो आपके दिमाग में घूमते रहेंगे और ये एक ताकतवर एक्टर की निशानी होती है। इस फ़िल्म की एक्शन कोरियोग्राफ़ी सबसे ज़्यादा बढ़िया हुई है अभी तक की, मतलब जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन्स भी है, जंगल में, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बात करना चाहती हूँ, बट बिलीव मी, 2 एक्टर्स जो बॉलीवुड के इतने बड़े एक्टर्स हैं, जब उनके हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन्स चल रहे हैं, ये वो एग्ज़ॉस्ट होते चले जा रहे हैं, उनकी एनर्जी खत्म होते चले जा रहे हैं, हमको दिख रहा है, हमको वो फ़ील हो रहा है, बट उसके बावजूद वो जो एक हरामखोरियत होती है ना, वो उनकी आँखों से टपक रही है, वो उनकी बातों से टपक रही है, वो उनके ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज से हम सबको नज़र आ रही है और वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली डिज़ाइन की जाती है। एक्शन सीक्वेंसेस, इनफैक्ट जो चेज़िंग सीक्वेंसेस भी है, जहाँ कहीं पर भी वो नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कन्विंसिंग लगे, इनफैक्ट बहुत मज़ा आता है आपको देखते वक़्त। इस फ़िल्म की एडिटिंग इस पूरे फ़िल्म की सबसे बड़ी जान है। बिलीव मी, जैसे मैंने कहा, जैसे चैप्टर वाइज़ हर एक किस्से को हमारे सामने रखते चले जाते हैं फ़िल्म मेकर्स, आप कहीं पर भी बोर नहीं होते और इसका पूरा श्रेय मैं एडिटर को देना चाहूँगी। भाई साहब, जिस तरीके से साउंड को भी डिज़ाइन किया गया है, जिस तरीके से बीजीएम को डिज़ाइन किया गया है, जिस तरीके से सॉन्ग्स को बीच-बीच में एडिट करके डाला जाता है, बैकग्राउंड में चलते चले जाते हैं, रैप चल रहा है, कहीं पर कुछ फ़ास्ट पेस म्यूज़िक चल रहा है, कहीं पर कुछ म्यूज़िक भी नहीं है, पर उसके बावजूद जिस तरीके से एडिटिंग की गई है, बहुत ही काबिल-ए-तारीफ़ है, बहुत ही इम्प्रेसिव वर्क मैं इसे कहूँगी। इंडियन सिनेमा में, बॉलीवुड के सिनेमा में अभी तक ऐसा काम मैंने नहीं देखा था किसी फ़िल्म में। ओवरऑल मैं कहना चाहती हूँ कि धुरंधर के हाइप को ये पूरी फ़िल्म जस्टिफ़ाई ज़रूर करती है, आपको पैसा वसूल एक्सपीरियंस ज़रूर देगी।
अब बात करते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। देखो, 1 या 2 ही चीज़ें जो मुझे थोड़ी बहुत खटकी। जैसे एक कैरेक्टर है जिसकी बेटी एक गैंगस्टर्स के साथ रहने के लिए जा रही है, बट उसके बावजूद उस पिता की कोई मतलब उसके बाद कुछ दिखाई नहीं जाता कि यार वो कुछ टेंस्ड है या कुछ उसको ढूँढने के लिए तकलीफ ले रहा है, किधर रह रही, क्या मतलब वो सारी चीज़ें थोड़ी बहुत मुझे आई डोंट नो वो बचकानी सी मुझे लगी। दूसरी एक चीज़ जिसको मैं नेगेटिवली तो नहीं काउंट करना चाहूँगी, बट बहुत सारे सीन्स एक्चुअली काटे गए हैं शायद सेंसर बोर्ड के ज़रिए, और उसके चलते बहुत सारे सीन्स जो हमने ट्रेलर में देखे थे वो सीन्स है ही नहीं फ़िल्म में। ऑफ कोर्स ये एक चीज़ का हम लोग एक सहारा दे सकते हैं कि भाई अगला वाला जो पार्ट है फ़िल्म का वो मार्च 2026 में आ रहा है। तो कहीं न कहीं पे वो सारे सीन जो हमने ट्रेलर में देखे थे वो उस वाले पार्ट में नज़र आएँगे। ये तो कोई नेगेटिव पॉइंट है ही नहीं, मैं बस मेरा ऑब्जर्वेशन आपके सामने रखना चाहती हूँ। बाकी इस पूरे फ़िल्म को मेरी तरफ से 4.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। और हाँ, दल्लन टॉप जैसे चैनल्स चलाने वाले जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं, उनकी बातों में ना आए। आराम से इस फ़िल्म के लिए देखने के लिए चले जाओ। सिर्फ़ फैमिली मेंबर्स को मत लेकर जाना साथ में देखने के लिए, क्योंकि ये फ़िल्म वैसी नहीं है। ये फ़िल्म बहुत दिमाग लगाकर देखने वाली फ़िल्म है। और हाँ, फ़िल्म खत्म होने के बाद सीधा उठ के मत चले जाना। कुछ है बाकी जो आपको दिखाया जाएगा, वो देखना मत भूलिएगा। बाकी धुरंधर ये फ़िल्म आपको कैसे लगी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।